बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है स्टूडेंट्स? फील्ड से तो हम सब वाकिफ हैं कि फील्ड एक ऐसा जो एरिया होता है कि जिस पर एक स्पेशल उस चीज के लॉज लग रहे होते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट फील्ड की एग्जांपल लें। क्रिकेट फील्ड में क्या होगा, यहाँ पिच होती है और आपके सारे रन्स इसी में हो रहे होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं आपने देखा होगा कि एक बंदे ने उठाकर यहाँ फेंक दिया वो छक्का हो जाएगा, उसका हमने एक रूल रखा हुआ है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो बंदा भागता भागता जाए और वहां से इसको रन आउट कर दे। नेवर। फील्ड से बाहर चले गए, गॉन। वो लॉस अप्लाई नहीं होते उस खास चीज के। ये बात हमने क्रिकेट में सीखी और इवन हम हॉकी में देख लें। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हॉकी का प्लेयर खेलते खेलते बाहर चला जाए और बाहर से घूम के यहाँ के गोल कर दे। नेवर। वो जैसे ही उस फील्ड से बाहर चला जाएगा, गॉन, और फाउल हो जाएगा और वो उसको उसका फाउल की पेनल्टी देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही हमारी फील्ड के बारे में हमने ग्रेविटेशनल फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे जमीन है, जमीन ये अर्थ है हमारी, इसकी भी एक फील्ड है। इसकी फील्ड क्या करती है एक्चुअली? इसकी फील्ड एक ऐसा स्पेस है अराउंड विच all the objects have gravitational force with earth। यानी उसके इर्द गिर्द जितनी भी ये तमाम जगह जो हैं, इसमें जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उन पे ग्रेविटी का लॉ लगेगा और बॉडी डायरेक्टली नीचे जमीन की तरफ अट्रैक्ट होते हुए जाएगी। Once you have gone out of this field, अर्थ इज नॉट अट्रैक्टिंग यू एनी मोर। जमीन आपको नहीं खेल रही क्योंकि वो जमीन की फील्ड से आप बाहर जा चुके हैं। ऐसा ही है। यानी तो क्या हुआ, हमने फील्ड के कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा कि एक ऐसा स्पेस अराउंड विच अर्थ अट्रैक्ट्स अदर बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर। यानी एक ऐसा स्पेस जिसके इर्द गिर्द अर्थ जो है वो बाकी बॉडीज को अपनी तरफ खींचती है। दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। तो स्टूडेंट, इसी तरीके से एक फील्ड होती है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड का ताल्लुक स्टूडेंट्स होता है चार्ज से। जैसे फर्ज करें ये एक पॉजिटिव चार्ज है स्टूडेंट, इसकी फील्ड होती है हर जगह पर, हर जगह पे फील्ड, हर जगह पे फील्ड, हर जगह पे फील्ड। ये अब इस फील्ड के पास अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आ जाऊं, कोई भी टेस्ट चार्ज, ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये। अब इस फील्ड के पास मैं किसी भी जगह पर टेस्ट चार्ज कोई भी लेकर आता हूं। लेट्स से मैं एक टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं यहां, ये टेस्ट चार्ज। व्हाट इज टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज इज अ स्मॉल चार्ज विद पॉजिटिव, इनफैक्ट दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज विद वेरी स्मॉल वैल्यू, बहुत ही छोटा सा चार्ज होता है। एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एनी अदर चार्ज। किसी और चार्ज की ये फील्ड फाइंड करने के लिए यूज होता है। अब मैं जैसे ही इस चार्ज को, जो टेस्ट चार्ज है, उसको लेकर आऊंगा, उसकी भी एक फील्ड होगी और फील्ड की डायरेक्शन याद रखना, पॉजिटिव की डायरेक्शन इमर्ज आउट बाहर की तरफ होती है। अगर यही चार्ज हमारे पास नेगेटिव होता ना तो इसकी जो फील्ड होनी थी वो इमर्ज इन होनी थी। ये बहुत ही मशहूर एक साइंटिस्ट होते थे, उनका नाम था माइकल फेराडे। एक्चुअली वो साइंटिस्ट नहीं थे लेकिन वो साइंटिस्ट बन गए। बहरहाल इनकी एक लंबी कहानी है, छोड़ें ये। तो स्टूडेंट, जैसे ही मैं टेस्ट चार्ज लाऊंगा, ये फील्ड प्लस की और ये प्लस की, ये एक दूसरे को रिपेल करेगी और क्या होगा, ये चार्ज यहां से नॉकआउट हो जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इस पूरे इलाके में मैं कहीं भी टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, उसको इसके साथ, इस चार्ज के साथ, जो ये वाला क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज, पॉजिटिव क्यू चार्ज, उसके साथ इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फीलिंग रहेगी। यानी फर्ज करें मैं यहां ले आया हूं तो ये भी पॉजिटिव, ये टेस्ट चार्ज पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। सो व्हाट इज गोना हैपन, दिस विल जस्ट थ्रो इट आउट ऑफ द फील्ड। ये इसको बाहर फेंक देगा। आई होप आप समझ, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। लेकिन यही टेस्ट चार्ज जब मैं नेगेटिव के पास लेकर आता हूं तो ये टेस्ट चार्ज जो है ना वो उसी की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जाता है और नेगेटिव इसको अपनी तरफ खींच लेगा। डायरेक्शन भी इनवर्ड है, यानी इसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड, उसकी भी इनवर्ड, तो ये उसको अपनी तरफ खींच लेगा और क्या होगा, ये चार्ज उसके साथ जाके अट्रैक्ट हो जाएगा। बट when I go beyond the limit of this,
इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक मैं चार्ज यहां रख लेता हूं, सो व्हाट विल हैपन, ये चार्ज जो पॉजिटिव है इसको इसके साथ किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं होगी। रीजन ये कि वो उसकी इनफाइनाइट वैल्यू से भी क्या हो गया, बाहर जा चुका है। अब वो उसके साथ किसी किस्म की फीलिंग नहीं रखेगा, तो नतीजा क्या होगा, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फीलिंग नहीं होगी दोनों के बीच। सो स्टूडेंट, तो ये स्पेस एक ऐसा स्पेस है जिस पे कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज को अपनी तरफ खींच सकता है। सो इस फील्ड से बाहर जाएंगे तो दूसरा चार्ज और इस चार्ज के बीच में किसी किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक फीलिंग नहीं रहने वाली। स्टूडेंट्स, सो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं द रीजन अराउंड, यानी वो रीजन जिसके गिर्द अ चार्ज in which a test charge can feel an electrostatic force, यानी एक चार्ज के इर्द गिर्द का वो रीजन जिस पे कोई भी दूसरा टेस्ट चार्ज ये हो किसी भी जगह पर हो, वो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फीलिंग कर सके, या तो इसके साथ इसकी रिपल्शन हो सके या इसके साथ इसकी अट्रैक्शन हो सके। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम इसकी इंटेंसिटी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी वैसे नाम ही से शिद्दत, ठीक है। कल अगर याद हो मैंने आपको एक कूलम लॉ पढ़ाया था। कूलम ने कहा था कि जो चार्ज की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इक्वल होती है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। आप ये लाजमी रिकॉल कीजिएगा जो मैंने आपको बताया कि चार्जेस का जो प्रोडक्ट होता है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और के की वैल्यू मैंने आपको याद होगा 9 बिलियन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर निकाली थी। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर निकाली थी, अगर याद हो तो। स्टूडेंट्स, शिद्दत, इंटेंसिटी, चार्ज को कब बहुत शिद्दत फील होती है? या तो चार्ज, देखिए ये टेस्ट चार्ज हमने ले लिया, ये टेस्ट चार्ज है मेरे पास, ये मैं टेस्ट चार्ज यहां लेकर आता हूं, ये उसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन, इनफैक्ट ये रिपल्शन होगी, रिपल्शन उसको इसके साथ लग रही है, लेकिन मैं इसी टेस्ट चार्ज को थोड़ा करीब लेकर आ जाऊं तो यही रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी शिद्दत ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसका मतलब है इस चार्ज के लिहाज से उसको शिद्दत ज्यादा फील हो रही है। आ जाएंगे यहां पहुंचे तो इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, यानी इसका मतलब है शिद्दत और स्ट्रांग होगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आग से आप जितना दूर रहते हो आपको गर्माइश या उसकी हीट कम फील होती है, बट एज सुन एज यू गो जस्ट नियर टू इट आप देखेंगे कि आग की शिद्दत यानी हीट की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, आपको ज्यादा फील होती है। बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ, तो अट्रैक्शन रिपल्शन के लॉज में आएगा सारे का सारा। तो जितना स्पीड जाएंगे तो इसका मतलब है एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, सॉरी, उसके लिए हमारे पास डिस्टेंस एक बहुत अहमियत का हामिल होता है। जितना डिस्टेंस कम होगा उतनी ज्यादा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा फील होगी, और इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ज्यादा फील हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी उतनी ही शिद्दत अख्तियार कर जाएगी। दूसरी बात वो ये है कि अगर फर्ज करो इसको मैं डिस्टेंस एक ही रखता हूं, यहां रखता हूं, ये मैंने यहां रख दिया और इस चार्ज ने उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दी, लेकिन अगर मेरे पास एक और चार्ज होता, थोड़ा बड़ा होता, बड़ा का मतलब उसकी वैल्यू बड़ी होती, साइज में नहीं वैल्यू में बड़ा होता, और उस पे भी जो टेस्ट चार्ज है वो इतने ही डिस्टेंस पर रखता जितने डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, तो फिर इधर शिद्दत ज्यादा फील हो रही है क्योंकि ये चार्ज जो है ये ज्यादा ग्रेटर चार्ज है। हमने पहले ही पढ़ा था कि चार्जेस जब बड़े होने शुरू हो जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हमारी जो है वो क्या होना शुरू होती है, बड़ी होनी शुरू हो जाती है। तो जब हम इसके साथ प्रोडक्ट लगाएंगे तो ये प्रोडक्ट इसका ज्यादा होगा, जबकि इन दो का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो साबित हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट टेस्ट चार्ज, कि एक टेस्ट चार्ज पर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है, कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। आई होप आप समझ होंगे, यानी इस टेस्ट चार्ज पर इसके साथ कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगती है। सो ये डिपेंडेंट है दो चीजों पर, एक डिस्टेंस, दूसरा साइजेस, चार्ज का साइज,
जितना चार्ज का साइज बड़ा हुआ है इंटेंसिटी ज्यादा हो जाएगी. सो दिस इज एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. स्टूडेंट्स ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी भी वही डायरेक्शन होती है और इसकी डायरेक्शन आपको लाजमी डालनी पड़ेगी जब आप उसकी बात करेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात करेंगे, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास. अब नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट क्या है कि ये फोर्स है जिसकी यूनिट हमारे पास न्यूटन है, ये चार्ज है जिसकी यूनिट हमारे पास कूलम दी है. तो इसकी यूनिट क्या हुई स्टूडेंट्स? न्यूटन पर कूलम. इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम. दूसरा, अगर हम इसको डिराइव करते हैं, फोर्स का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास कि Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और जबकि ये 1 ओवर Q नॉट है. और ये आपको ऑब्वियसली इसका भी आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी. दूसरा, ये दो चार्जेस हैं, इनमें से एक चार्ज स्टूडेंट ये वाला था टेस्ट चार्ज, और एक ये बड़ा वाला चार्ज जो था जो मेजर चार्ज. तो हम इन चार्जेस के नाम चेंज कर लेते हैं, एक पर Q लिख लेते हैं, एक पर Q नॉट लिख लेते हैं. ये चार्जेस के नाम Q नॉट कैंसिल हो गया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास हो जाएगी कि QR ओवर R स्क्वायर, हमारे पास ये फॉर्मूला हो जाएगा और इसकी भी डायरेक्शन हमारे पास हो जाएगी R की शक्ल में. जो उनका डिस्टेंस है उसके साथ, मेजर चार्ज के साथ, उस डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी. आई होप आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से न सिर्फ समझा होगा बल्कि इसमें कुछ खास बात भी नहीं थी कि जो बहुत मुश्किल बात हो हमारे पास. स्टूडेंट्स इसकी एक यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होती है, वोल्ट पर मीटर. ये आप आगे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट्स में जाके पढ़ेंगे, इनफैक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट्स में जाके पढ़ेंगे कि वोल्ट पर मीटर भी इसकी एक यूनिट होती है. सो ये दो यूनिट्स हैं इसकी, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर. इलेक्ट्रिक द डायरेक्शन, अच्छा पहले मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ. स्टूडेंट्स बड़े महान किस्म के एक साइंटिस्ट गुजरे थे, उनका नाम था माइकल फैराडे, जिनका भी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र भी कर रहा था. माइकल फैराडे ने आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इंट्रोड्यूस करवाया था. माइकल फैराडे का कहना था कि फर्ज करें एक हम टेस्ट चार्ज ले लेते हैं. ये टेस्ट चार्ज है स्टूडेंट, ये टेस्ट चार्ज है जो कि प्लस Q नॉट हमारा छोटा सा चार्ज है जिसको हमने टेस्ट चार्ज का नाम दिया. फर्ज करें अगर मैं इसको किसी पॉजिटिव चार्ज के करीब ले आता हूँ, पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही मैं इसके करीब लेकर आऊंगा तो टेस्ट चार्ज भी चूंकि पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव उस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा, बाहर की तरफ निकालेगा, यानी आउट कर देगा. बिल्कुल अगर मैं इसी टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आता हूं तो ये क्या करेगा? यहां से आउट हो जाएगा. टेस्ट चार्ज को यहां लेकर आता हूं तो इसने क्या करना है? इसको रिपेल करके बाहर फेंक देना है. इस टेस्ट चार्ज को मैं यहां लेकर आता हूं, इसने यहां से इसको जहां जहां रखेंगे ये उसको पॉजिटिव चार्ज उसको बाहर की तरफ फेंक देगा. तो यूं हमारे पास जहां जहां तक फेंकेगा इनफाइनाइट प्लेस तक, जहां तक उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन है वहां तक की जो है वो एक पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी. और ये जो लाइंस हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहा जाता है. इनको ड्रॉ करने का कॉन्सेप्ट सीधा यही था, टेस्ट चार्ज के हिसाब से हमने ड्रॉ किया था कि अगर टेस्ट चार्ज को उसके करीब लेके जाएं और अगर ये टेस्ट चार्ज को नॉकआउट कर देता है, बाहर फेंक देता है, तो उसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ इमर्ज आउट होगी. इसी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसकी जो फील्ड ड्रॉ की जाती है वो बाहर आउटवर्ड ड्रॉ की जाती है सारी की सारी. सो आज से ये याद रखें कि जब जब हम पढ़ेंगे टेस्ट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को हम ड्रॉ करने के लिए एरो का साइन बाहर की तरफ निकालेंगे. सो ये इसका मेथड है. दूसरा, जितना स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतनी ज्यादा आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लानी है. ये देखिए क्योंकि वो क्लोज होंगी, क्लोज फील्ड आपको ये बताती है कि ये बहुत ही हाईली फील्ड एरिया हमारे पास. आप खुद देखें इस जगह पर इनका डिस्टेंस कम है, यहां ज्यादा हो गया, यहां ज्यादा हो गया. तो जैसे जैसे आपकी लाइंस बाहर की तरफ जानी शुरू हो रही हैं, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो उस जगह पर जो फील्ड का दायरा कार है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज होता जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनफैक्ट लूज होती जा रही है. तो जितना क्लोज जाएंगे, करीब होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही क्या हो जाएगी? हमारे पास स्ट्रांग हो जाएगी.
अब चलते हैं स्टूडेंट किसी और चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ चलते हैं। ये स्टूडेंट हमारे पास मैंने एक नेगेटिव चार्ज ड्रॉ किया है, मैं इसके करीब यहां टेस्ट चार्ज लेकर आता हूं, प्लस क्यू नॉट वाला लेकर आता हूं। इस चार्ज ने इसके साथ क्या रिलेशनशिप शो करना है, ये सीधा इसकी तरफ भाग जाएगा। यहां रखें तो ये यहां भाग जाएगा, जहां जहां मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा ये उसकी तरफ भाग जाएगा, मैं जहां जहां चार्ज रखूंगा ये उसकी तरफ भाग जाएगा। थोड़ी सी टेढ़ी ड्रॉ होगी यहाँ, यानी नेगेटिव के लिए लाइन जो है वो आपने जो ड्रॉ करनी है वो भी टेस्ट चार्ज की मुनासबत से करनी है। तो नेगेटिव चार्ज की तरफ टेस्ट चार्ज चूंकि भागता हुआ जाता है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट चार्जेस दे बोथ अट्रैक्ट ईच अदर, तो उस अट्रैक्शन की वजह से जो टेस्ट चार्ज चूंकि उसके अंदर की तरफ चला जाता है, इसलिए जो हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे वो अंदर की तरफ ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। ये प्लस, ये हमारे पास माइनस। प्लस के लिए आपने बाहर करना है और माइनस के लिए क्या करना है, आपने अंदर की तरफ करना है। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास चार्जेस यूं जैसे एक प्लस का चार्ज हो और एक माइनस का चार्ज हो, तो तब क्या होगा, तो आपकी फील्ड्स प्लस से जाएंगी और माइनस के अंदर जाएंगी, प्लस से माइनस की तरफ जाएंगी, प्लस से माइनस। डायरेक्शन यूं होगी, ये डायरेक्शन यूं होगी हमारे पास, और ये यहां से यहां जाएंगी। यानी डायरेक्शन जो होगी वो एक्चुअली कहां होगी हमारे पास, डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास प्लस से माइनस की तरफ होगी, यानी उसी तरफ होगी। तो ये एक किस्म का डायपोल बना देंगे, यानी कहीं भी हुआ यहां से इमर्ज आउट बाहर हो रही है, लेकिन जा कहां रही है, इसकी तरफ हो रही है। ये एक किस्म की डबल फील्ड बन रही है आपकी, एक नेगेटिव है जो इन्वर्ट हो रही है, एक पॉजिटिव है जो आपकी प्लस से माइनस की तरफ आपके पास हो रही है। सो यहाँ एक अच्छी खासी जो है वो फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। लेकिन इस फील्ड का जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये किस्म का डाइपोल बनाएगा। डाई का मतलब होता है टू पोल, होता है दो पोल, एक प्लस का पोल है, एक हमारे पास कौन सा है, नेगेटिव माइनस का पोल। सो ये इसका दायराकार है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर दो चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव हो, ये नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, ये भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो फील्ड ने क्या करना है, यहां से बाहर निकलना है, फील्ड ने यहां से बाहर निकलना है, लेकिन यहां से भी फील्ड ने बाहर निकलना है। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होने वाली है स्टूडेंट्स कि जो फील्ड है वो प्लस से प्लस के अंदर नहीं जा सकती। उसने होना यूं है कि वो जैसे ही उसको प्लस के साथ फील्ड सामने आएगी तो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फील होना शुरू हो जाएगी। रिपल्शन की वजह से इसमें डाइवर्जन हो जाएगी, यानी ये बाहर की तरफ डाइवर्जन, यानी फील्ड उसकी तरफ जा ही नहीं रही है, ये बाहर की तरफ यूं। इधर भी ऐसे ही होगा स्टूडेंट, यहां से बाहर, यहां से बाहर, यहां से बाहर, बाहर बाहर बाहर, यहां से बाहर। इसका बीच वाला जो हिस्सा होगा वहां किसी किस्म की इलेक्ट्रिक फील्ड हम ड्रॉ नहीं कर सकते। रीजन, क्योंकि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है और प्लस चार्ज के अंदर नहीं जा सकता, बल्कि प्लस चार्ज की जो हम डायरेक्शन ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं, हम वो प्लस से बाहर निकलती हैं और एक्चुअली माइनस के अंदर वो सराहियत कर जाती हैं। सेम अगर नेगेटिव चार्जेस होते तो हम इसी तरह की फील्ड बनाते, लेकिन उसके लिए डायरेक्शन हमने अपोजिट बनानी थी, यानी ये इमर्ज आउट बाहर की तरफ हो रही है, वहां इमर्ज इन होनी थी, अंदर की तरफ इमर्ज इन होनी थी। स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास दो डिफरेंट प्लेट्स हो, जैसे एक प्लेट हमारे पास है प्लस की, ये देखें ये प्लस की प्लेट है, और ये हमारे पास माइनस की प्लेट है, तो आपको जैसे मैंने बताया था होना क्या है स्टूडेंट्स, प्लस से फील्ड जाएगी और कहां जाएगी, माइनस की तरफ। प्लस से जाएगी माइनस की तरफ, ये ले, प्लस से माइनस की तरफ जाएगी ये। और अगर तो ये हुई, बिल्कुल वही रूल को फॉलो करेगी जो रूल मैंने आपको बताया था कि प्लस चार्ज जो है वो इमर्ज आउट होता है अपने से और कहां जाता है, माइनस के अंदर इमर्जन होता है। तो अगर तो ये फिनिट प्लेट हुई तो
क्या होगा आखिर में थोड़ी सी एक कर्व कर देंगे। कर्व चीज ये शो करती है कि एक्चुअली कि इस जगह पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी जिस तरह की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए वो नहीं है, तो इसलिए इस फील्ड को फ्रिंजिंग फील्ड भी कहा जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप फील्ड के इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। प्लस से क्या होगा, प्लस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर निकलती हैं, माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं, और अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो प्लस से जाएंगी माइनस में इमर्जन होंगी, तो उसके दरमियान वाली जो होगी उसमें एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा और वो काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी। लेकिन प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, प्लस प्लस में तो जो फील्ड आएंगी वो दरमियान वाले हिस्से से नहीं गुजरेगी बिकॉज ऑफ हैविंग द रिपल्शन बिटवीन देम, और नेगेटिव में भी ऐसा ही होगा। लेकिन उसके लिए आपको जो ड्रॉ करना होगा वो उसका एरो जो है आपने अंदर की तरफ रखना होगा। रही बात प्लेट्स की, प्लेट्स में आपने स्ट्रेट प्लस से माइनस की तरफ यू फील्ड ड्रॉ करनी है। इसकी एंडिंग पॉइंट अगर तो ये फिनिट है, यानी ये कहीं रुकी भी है, कोई खास शेप है इसकी, तो इसकी एंडिंग लाइन जो है वो कर्व होनी चाहिए। कर्व ये शो करती है हमें कि एक्चुअली ये फ्रिंजिंग फील्ड है, यानी ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है हमारे पास। सो आई होप स्टूडेंट्स आप ये सारी बातों को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स अब हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ा इनकी क्या प्रॉपर्टीज है। पहली है जी कि द फील्ड नेवर क्रॉस ईच अदर, फील्ड कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। जैसे देखें, फर्ज करें अगर आपने एक पॉजिटिव फील्ड ड्रॉ की है, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां से निकल जाए, क्रॉस नहीं करेगी। अगर क्योंकि ये स्ट्रेट निकलती है, अगर ऐसा होता तो इसका मतलब था ये किसी एक पॉइंट से दो दो तीन तीन निकल रही होंगी, यानी एक इधर निकल रही है एक इधर निकल रही है, ऐसा कभी भी नहीं होता। हर पॉइंट से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है। चूंकि हर पॉइंट से एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होती है, इसलिए कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। For field lines to either start or end at infinity, a single charge must be used. आपने एक सिंगल चार्ज ड्रॉ करना है और उस पर ये सारी डिस्कशन अप्लाई करनी है। Electric lines of forces originate from positive to negative. I told you before, अगर हमारे पास फर्स्ट करें दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप क्या करेंगे, फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगी। ये देखें नेगेटिव की तरफ जा रही है, यहाँ 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 नेगेटिव की तरफ जा रही है। तो नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस हमेशा ऑरिजिनेट जो होती हैं वो बाहर से अंदर की तरफ होती है, जबकि पॉजिटिव के लिए अंदर से बाहर की तरफ होती है। ये उसका मैंने आपको मैथड रीजन बताई थी कि इसको टेस्ट चार्ट के हिसाब से डिस्कस किया गया था। Tangent drawn at any point of the line gives direction of electric field intensity at the point the arrow shows the direction. ये जितने भी टेंजेंट्स होते हैं वो लाइन की डायरेक्शन बताते हैं और इंटेंसिटी भी बताते हैं आपकी। जहां जहां से एरोज भी जहां जहां जा रहा होगा, ये देखेंगे एरो जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा होगा कि फील्ड का रास्ता कौन सा है, कहां से फील्ड जा रही है और किस जगह पे फील्ड इमर्ज हो रही है हमारे पास। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया। जितनी चार्ज की डेंसिटी स्ट्रांग होगी, जितनी चार्ज की डेंसिटी स्ट्रांग, जैसे फर्ज करें अगर ये और स्ट्रांग होती और स्ट्रांग होती और स्ट्रांग और स्ट्रांग, उतनी वो इंटेंसिटी को जाहिर करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी एक एरिया में जितनी नंबर ऑफ लाइंस लगी हुई हैं इंटेंसिटी उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी अगर लाइन ज्यादा लगी है इसका मतलब है इंटेंसिटी ज्यादा है। आपने उसी हिसाब से ये सारे का सारा ड्रॉ करना है। Lines of forces are closed in the region where field is strong and far apart in the weaker region. जितना जितना फील्ड आपकी बाहर जाएगी वो वीक होती जाएगी, जहां क्लोज होती जाएगी वहां स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे देखें ये प्लस का चार्ज है उसकी, ये देखें जितनी जितनी क्लोज हो रही है ये क्लोज क्लोज ये क्लोज, और जितनी जितनी वो दूर जा रही हैं तो उनके बीच में डिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। जितना उनके बीच में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो वीक होती जाएंगी। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। तो डिस्टेंस जितना बढ़ जाएगा हमारे पास तो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी बल्कि वीक हो जाएंगी। तो वीक होने की रीजन, वीक होने की वजह से भी फील्ड लाइन के बीच में जो गैप है वो बढ़ना शुरू हो जाता है हमारे पास। करीब जाएं तो कितने स्ट्रॉन्ग हो गया उनके बीच का डिस्टेंस। आई होप आप मेरी बातें समझ गए होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यहीं हम अख्ताम को पहुंचाते हैं। इसके बाद नए टॉपिक जो कि अबाउट इनफैक्ट इस चैप्टर के 1-2 ही टॉपिक रह गए, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट है और आई थिंक एक टॉपिक और रह गया, तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।